पर भिखारी बन। दारुल उलूम कराची से हमें दावत आई थी कि आइए दारुल उलूम कराची आपको विजिट कराते हैं, आपसे मिलते हैं। तो आप देख लें हम दारुल उलूम कराची आ चुके हैं। देवबंद मसलक का दुनिया का कह लें बहुत बड़ा मदारिस में नाम आता है और पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मदरसा है। आइए चौखट पर भिखारी। हम इस वक्त दारुल उलूम कोरंगी पहुंच चुके हैं सर, कराची आ चुके हैं। आए सर, दारुल उलूम कोरंगी आए हैं और हमारे बहुत अच्छे साथी और कराची के कचरे और कराची गंदगी के खिलाफ बाहर निकले। हालांकि खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर भी थे। जनाब जुनैद जमशेद साहब की खबर पे ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। और बहुत आखिरी वक्तों तक, अगर मतलब जिस वक्त इन्होंने फ्लाई किया था, गए थे अपने तबलीगी दौरे पर, उस वक्त हम एक 80 लाख रुपए की मशीन खरीद चुके थे कराची की सफाई के हवाले से। और लाजिम बात उस मिशन को लेकर आगे चलना था, लेकिन बस इनके पास फिर ये हादसा हो गया और वो मिशन हमारा, इनके जैसी मजबूत शख्सियत ही नहीं मिली हमें कि फिर हम उस मिशन को लेकर उस पैमाने पे आगे बढ़ते। आए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल देखें ये कब्रिस्तान, ये नया कब्रिस्तान है जहाँ जुनैद जमशेद साहब की खबर है। इसी तरह पुराना कब्रिस्तान है वो पीछे है। ये नया प्ले ग्राउंड है, ये पुराना प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। सामने मुताम है जहाँ पर खाने का है, कई हजार तालिब इल्म खाना खाते हैं। आए मस्जिद दिखाते हैं। जा रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात के लिए। वहाँ पे लाइव अलाउ नहीं, तो वो कैमरा हमारा मस्जिद दिखाने चला गया। देखिए सामने मस्जिद है। तो हम मौजूद हैं दारुल उलूम के मरकजी मीनार के पास। इसकी कितनी कॉस्ट आई इसकी कंस्ट्रक्शन पे? तकरीबन 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए इस मीनार पे कॉस्ट आई है। गर्दन ऊपर करके देखना मुश्किल हो रहा है, इतना बड़ा मीनार है। बिल्कुल मस्जिद मदीना मुनव्वरा की तरह है। बिल्कुल यही है, उसी का बिल्कुल वही डिजाइन है। मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। मस्जिद के अंदर 30 खादमीन हैं जिनकी जिम्मेदारी है चिलर, एसी, सफाई सुथराई, जानमाज, वजू खाना, लोगों के कुरान रखना। यहाँ पर हर सफ के पीछे ऊद कहते हैं, ऊद लगा हुआ है। वो जलता है तो उससे खुशबू आती है और बहुत ही कमाल निज़ाम, कमाल है। कमाल ये बिल्कुल मस्जिद नबवी जैसे मीनार बना हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ है पुराने पाक के नुस्खे जो है हर जगह बड़े अदब और तहजीब के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। हर जगह पूरी मस्जिद में बहुत तरीके से रखे गए। आए आगे चलते। इस वक्त देखें सबसे कमाल चीज़, हम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर कोई पिलर ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कम से कम मैंने तो अपनी आंखों से कहीं ऐसी मस्जिद देखी, इतनी बड़ी मस्जिद और कोई पिलर नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी। और दूसरी खास बात क्या है कि इस मस्जिद को ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया। पर अभी इस वक्त हमें दारुल हदीस में, जो जामिया के अंदर हदीस की क्लासें होती है, यहाँ पर ये सारी क्लासें क्लासें। अच्छा, कितनी देर की क्लासेस होती हैं? तकरीबन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे। है मौला सरापा नूर है, एक मोहब्बते अनवार है मौला तेरी। इस वक्त हम दारुल उलूम कराची के मरकज़ सेहत में मौजूद हैं जहाँ पर तालिब इल्मों का इलाज जो पूरी दुनिया से आए होते हैं बिल्कुल मुफ्त 24 घंटे होता है। दिखाते हैं हूँ नहीं जिसको सलीका मांगने का। अच्छा देखें, ये डॉक्टर साहब का रूम है और ये लेडी डॉक्टर का रूम है, दोनों अलग अलग बने हुए हैं और माशाल्लाह एक अच्छे अस्पताल जैसे लुक आ रहा है। आइएगा। अच्छा, ये है दारुल सेहत जहाँ पर बच्चों के इलाज होता है, मरकज़ सेहत जहाँ पे वो जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर पूरी दुनिया से आए हुए हैं, उनका इलाज मौजूद। 24 आवर्स डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये हिरा फाउंडेशन है, हिरा फाउंडेशन का दफ्तर है जहाँ पर ओ लेवल्स ए लेवल्स कराया जाता है। और इनका कहना ये है कि कौन सा अवार्ड मिला है अभी ओ लेवल्स के हवाले से? बेहतरीन स्कूलों का जो अभी मुकाबला हुआ था, कंपटीशन हुई थी, तो उसके अंदर जो स्कूल कामयाब करार पाए गए थे, तो इसके अंदर इनका नाम था। और अच्छा, इनके जो बड़े डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, इनका जो अगर मुफ्ती साहब के बेटे हैं, इनका एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग में तो नाम है टॉप एंड टॉप, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, सबको ये बात मालूम है। और ये हिरा फाउंडेशन संडे की वजह से बंद है। आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। ये बिजली का यूनिट है पूरा और ये देख सकते हैं आप, इंतहाई हैवी जनरेटर्स लगे हुए हैं और ये मोहताज नहीं है उस इदारे के जिस इदारे ने पूरे कराची को जलील किया हुआ है बिजली के लिए। कैफ़े अल कुद्स यानी कि यहाँ की जो कैंटीन है हम उसमें मौजूद है। आए आपको दिखाते हैं। के बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से सरा। देखें, यहाँ पर मटर कीमा है, यहाँ पर दाल, ये कौन सी होती दाल?
माश की दाल भी है, यहाँ पर सब्जी भी है, यहाँ पर गाजर का हलवा भी है VIP। गाजर का हलवा मौजूद है, चांदी का वर्क उसके ऊपर लगा हुआ है। खाने में कौन सी ऐसी डिशेज जो यहाँ मौजूद नहीं है? कैंटीनों के नाम क्या है, सिलसिला क्या है? कैफ़े अल-कुदस है, उसके बाद कैफ़े तानवी है, फिर कैफ़े बुखारी है और कैफ़े दारुल उलूम। अच्छा, ये जितने कैफे हैं यहाँ पर जो खाना खाएगा वो पैसे देगा? पैसे देगा। और जो दूसरी कैंटीन है, जो कैंटीन मतम है, जो कि अब हम आपको वहाँ लेके जाएंगे जहाँ स्टूडेंट के लिए खाना पकाया जाता है, जाने के लिए वो मुफ्त है, कोई पैसा। अगर स्टूडेंट यहाँ आके खाएगा तो पैसे देगा? वो पैसे देगा। वो बाहर के लोग भी यहाँ आके खाना खाने का स्टैंडर्ड आपने बताया जैसे एमिरेट्स और दीगर एयरलाइंस में होता है, वही स्टैंडर्ड वहाँ पे होगा जो हम आप। ठीक है, चले आ जाए। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन मतम जो है, जहाँ पर कई हज़ार बच्चों के लिए नाश्ता खाना रात का खाना होता है। ये सामने हॉस्टल है और अब हम मतम के अंदर जा रहे हैं। हम ये मतम की सीढ़ियाँ हैं और मतम की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। ओ सलीका मांगने का वो मतम में दाखिल हो रहे हैं। जो रज़ाकार हैं उनके कार्ड लगे हुए हैं। नदामत दिल की नाकस तरजु। अच्छा, एक वक्त में हज़ारों तालिब इल्म यहाँ खाना खाते हैं और इस तरह के 5 सेटअप हैं, 4 सेटअप है इस तरह के। आए दिखाते हैं। सारे बर्तन धोने के लिए अलग स्टाफ है, बर्तन धो रहा है, यहाँ बर्तन धोए जाते हैं। हम पानी से यहीं से मुत्तसिल अब दूसरी जगह आ गई जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। और इस किस्म के 4 मकामात हैं जहाँ पर कई हज़ार तालिब इल्म खाना रोजाना खा रहे हैं। कई हज़ार बच्चों का खाना यहाँ बनना, सफाई सुथराई का मेयार किसी 5 स्टार होटल के किचन से कम सफाई नहीं है। मैं आपको अल्फिया बता रहा हूँ। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो। गिलास एक तालिब इल्म पानी ले सकता है। ये रहा, ये गिलास रखे में नीचे 2 गिलास के लिए ट्रे होगा, सही है। और एक खाना लेगा, और एक 2 गिलास, ताकि 2 गिलास पानी टेबल पर रख सकते हैं ताकि गिरे पड़े नहीं, गंदगी ना हो। मजीद चाहिए और आके ले लें। गिलासों का भी अंबार लगा हुआ है और एनी टाइम यहाँ पर सफाई हो रही है, एनी टाइम। आप देखें लिखा हुआ है पीने का फिल्टर शुदा पानी। के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायना। खाने के अंदर रोटी अपनी मर्जी से ले लें जितनी लेनी है। उसके अलावा बकरे का सालन है, आलू है, साथ बेहतरीन किस्म का खाना यहाँ दिया जा रहा है। उसके बाद आप बैठ के खाइए। इस किस्म के 4 और कैंटीनें हैं। 5 हॉस्टल हैं तालिब इल्मों के लिए। आए दिखाते हैं आपको अंदर से। ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट तक लगी हुई है। अगर कोई तालिब इल्म माजूर है तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकता है। अच्छा, हम इस वक्त दारुल उलूम के जो हॉस्टल है उसके रूम के अंदर जा रहे हैं। आइएगा। अच्छा, ये होते हैं 5 तालिब इल्म होते हैं, हर कोई अलग। और अच्छा देखिए कमाल, हर तालिब इल्म के बेड के ऊपर पंखा लगा हुआ है और हर एक के सिरहाने चार्जिंग पॉइंट, अपना चार्जर, टेबल उसकी पढ़ाई के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर 3 बेड लगे हैं तो टेबलें 2 हैं या 5 बेड, 5 टेबल, 5 लाइट्स, 5 पंखे, तमाम हर लाइट और सबकी अलमारियां लगा, अलमारियां ऊपर। और ये देख लें। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि इनका ये कहना कि यहाँ पर दीगर मसालिक के लोग भी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इतने डिपार्टमेंट है, मैं तो नाम भूल गया हूँ कि कहाँ हम अब तक विजिट कर चुके हैं। हज़ारों तालिब इल्म उनकी खिदमत के लिए दीगर। तो इनका ये मुझे बहुत अच्छा लगा पैगाम कि दीगर मसालिक के लोग में बर्दाश्त करना, लोगों के दिलों को करीब लाना। मुझे भी यहाँ किसी किस्म का कोई नफरत का एक ज़र्रा लिटरेचर या कुछ नज़र नहीं आई। भाईजान, इस वक्त हम दारुल उलूम कराची घूम के थक गए और कलीमुल्लाह भाई ने मुझे अपनी गाड़ी दे दी है और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। और ये ड्राइव करने के पीछे भी मैसेज है कि भाई एक दूसरे को बर्दाश्त करो। कोई दरख्त पौधे दीवारें नहीं खा जाएंगे आपको। आओ, बढ़ो, एक दूसरे के पास आओ, करीब बैठो। मैं समझता हूँ मोहब्बतें ही बढ़ेंगी। नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ, सुबह गरते नदामत दिल। बहुत अच्छा हमारा एक विजिट रहा। मैंने पूरी वीडियो बना दी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि मोहब्बतें बढ़ें, बर्दाश्त करें। मस्जिद है, मदरसा है, मुसलमानों का है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। क्यों एक दूसरे के मसालिक को इतना ज्यादा दूरियां पैदा कर ली है कि आप मस्जिदों में कदम रखते हुए घबरा रहे हैं? भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आपने क्यों उसको मसलक की हद तक महदूद कर दिया? एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैंने इतनी नफासत, इतनी सफाई सुथराई पहली दफा किसी मदरसे में देखी है और इतने बड़े पैमाने में। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर